डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस अप्रोचेस फॉर द सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो कौन सी स्टेज है जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हमारा रिस्क एनालिसिस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, एसआरएस पूरा का पूरा बन गया, रिक्वायरमेंट सारी की सारी पता लग गई, लॉक हो गई। उसके बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग कोडिंग फेज में चले जाओगे या इंप्लीमेंटेशन फेज में चले जाओगे। पहले चीजों को डिजाइन करना जरूरी है। वही जैसे मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं कि घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, जब सारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस सारी चीजें कंप्लीट हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट कर दोगे लेबर को बुला के और मिस्त्री को बुला के कि बनाना स्टार्ट कर दे। नहीं, पहले आप उसका आर्किटेक्चर डिजाइन तैयार करोगे कि कौन सी चीज कहां पे बनानी है, उसका एक 3D मैप जो है वो तैयार करते हैं। वही जो है वो डिजाइन अप्रोच के अंदर आ जाती है। तो यहां पे डिजाइन अप्रोचेस दो आती हैं, एक फंक्शनल ओरिएंटेड और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फंक्शनल ओरिएंटेड का सिंपल सा मतलब है जहां पे हम कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, जो भी सिस्टम मेरे को डिजाइन करना है, उसको हम फंक्शंस की फॉर्म में देखेंगे। बस सिंपल सी बात है। उसमें हमारा फोकस ही क्या होगा कि सिस्टम जो है वो फंक्शनल व्यू पॉइंट से देखा जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं। और इसमें हम करते क्या है, एक जो बड़ा सिस्टम है उस बड़े सिस्टम को छोटे छोटे सिस्टम्स में, मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में डिवाइड करते हैं और इसीलिए इसको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी बोल देते हैं। क्योंकि इसमें हम करते क्या है, टॉप डाउन अप्रोच, मतलब एक बड़ा सिस्टम मेरे को बनाना है, उस बड़े सिस्टम को मैं छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड करूंगा, फिर उन मॉड्यूल्स को फर्दर अगर वो छोटे डिवाइड हो सकते हैं, जब तक उनको बिल्कुल बेसिक लेवल तक ना ले आऊं तब तक उनको डिवाइड करता रहूंगा और फाइनली जब वो कंप्लीट हो गए छोटे छोटे मॉड्यूल्स, उनको फिर कॉन्कर करके, मर्ज करके, फंक्शनैलिटीज को आपस में मर्ज करके और फिर बड़े सिस्टम को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है। और इसमें बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में कोई कंपटीशन है इनका। ये अप्रोच जो है वो ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज हो रही है। ओल्डर अप्रोच आप बोल सकते हो, ऑलरेडी मैच्योर्ड अप्रोच है। ये नई अप्रोच है और इस अप्रोच का जो बेस है वो यही अप्रोच है, लेकिन इसमें नई चीजें हैं, ऑलरेडी चल रही है और बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं और बहुत सारे जो कंपनीज हैं दे आर यूजिंग एक्चुअली दिस अप्रोच नाउअडेज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जो डीएफडीज को कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहां पे यूज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमें यूज किया जाता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं, या लेट्स से लाइब्रेरी सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए जो फंक्शनल है ना, वो क्या बोलेगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। जैसे मैं अगर बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें क्या करेंगे हम, इशू करनी है बुक, तो वो एक फंक्शन बन गया। या फिर उसमें क्या होगा, बुक को मुझे रिटर्न करना है, तो वो मेरा एक फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से हम जो बड़ा सिस्टम है उसको फंक्शंस के फॉर्म में डिजाइन करते हैं और फिर जो है वो फाइनल फंक्शन जो है वो मेरा बनता है। यहां पे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो कहता है कि आप हर चीज को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में देखो और उन ऑब्जेक्ट्स को फर्दर फिर आप क्या करोगे क्लासेस के अंदर, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास, और फिर हम उन क्लासेस को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे हर चीज को हम ऑब्जेक्ट और एंटिटी की फॉर्म में देखते हैं। तो मतलब अगर यही एलएमएस सिस्टम मुझे यहां पे बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे कि जैसे स्टूडेंट जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फैकल्टी जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। बुक जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और हर एक जो क्लास की बात करें, या आप क्लास भी बोल सकते हो, तो ये एक क्या है, क्लासेस है। और हर एक क्लास के अंदर क्या होते हैं, आपके मेंबर्स होते हैं, मतलब डेटा मेंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो मतलब बुक के अंदर कौन से हो सकते हैं, बुक की स्टेट्स कौन सी हो सकती हैं, बुक की आईडी, बुक का नेम, बुक का कलर, इस तरीके से। और फिर उसके अंदर क्या मेंबर, वो आगे आपका बुक को आप इशू कर सकते हो, बुक को आप रिटर्न कर सकते हो। फैकल्टी की आईडी आ गई, फैकल्टी का नेम आ गया, इसी तरीके से स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम। तो ये सारी चीजें जो है वो हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखते हैं। तो ये होती है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप मतलब कि स्टूडेंट एक अपने आप में एक क्लास है, उसको डिजाइन करो, फैकल्टी अपने आप में एक क्लास है, डिजाइन करो, बुक अपने आप में एक क्लास है, डिजाइन करो, और फिर उनको आपस में क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो बॉटम अप अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। और इसमें हम मेनली यूज करते हैं यूएमएल।
यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूएमएल का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, डीएफडी भी ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है और ये जो है वो नया कॉन्सेप्ट है। तो यूएमएल जो है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डीएफडीज होते क्या है, उनका डिजाइन कैसे करते हैं, लेवल्स ऑफ डीएफडी, फिर हम उसके बाद यूएमएल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।